दीक्षु जी, आपसे यहां पर जानने की कोशिश हम करेंगे। 713 जो आंकड़े जो नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें बताया जा रहा है कि 713 बड़े ड्रेन्स हैं, बड़े नाले हैं, जिनकी सफाई हो जानी थी 15 तारीख तक ही, 15 जून तक ही। एमसीडी को यह जिम्मा दिया गया था। एमसीडी ने खुद ही ये डेडलाइन रखी थी, हालांकि ये दूसरी डेडलाइन है। उससे पहले एक और डेडलाइन थी जो वो मीट नहीं कर पाए, फिर बढ़ाकर 15 जून किया। और अब भी देखिए वो जो बड़े ड्रेन्स हैं उससे सिल्ट नहीं हटाया गया है। और हम देख चुके हैं कि पिछली बार क्या हालत हुई थी। बारिश के समय में दिल्ली में डूब रही थी दिल्ली, उसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। नहीं, ये सच में श्वेता जी बड़ी अफसोस की बात है। और ये जो तस्वीरें हम आपके टीवी पे देख रहे हैं, मैं पिछले 40 साल से वही मिंटो ब्रिज की तस्वीर हर मॉनसून में देखता आ रहा हूँ। तो कि किस तरीके की तरक्की है, ये सोच आती है। और मेरे को तो लगता है ये जगह का नाम बदल के मिंटो ब्रिज की जगह मिंटो लेक ही क्यों ना वहां क्रिएट कर दी जाए। साल भर कम से कम एक तरीके का टूरिज्म स्पॉट ही बन जाएगा। बिल्कुल। बट ऑन अ सीरियस नोट आई फील कि जो आप नालियों की भी बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी दुनिया में एडवर्सिटीज क्लाइमेट की आ रही हैं, उसके चलते हम दूसरी सिचुएशन में हैं जहां जो हमारी ये नाले डिजाइन हुए थे स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज के लिए, रेन वाटर डिस्चार्ज के लिए, उनमें इतना मलबा भरा रहता है, वो इतने फिल्ड अप रहते हैं, उनकी डीसिल्टिंग का मैकेनिज्म टाइम से कभी होता नहीं। तो जो उनकी एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी है, जो वैसी इनएडिक्वेट है आज के चलते क्लाइमेट चेंज के होते, तो वो और भी ज्यादा सिचुएशन खराब है, क्योंकि वो कभी डिजाइन जो उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो रहती ही नहीं है। तो इसमें ये सोच है कि जब तक एक दिल्ली शहर के लिए, जो इस देश का कैपिटल है, इट हैज टू बी एन एग्जांपल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, यहां जब तक एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा, तो ये तस्वीरें साल में साल हम देखते हैं। हैरानी की ये बात है कि 2 दिन पहले तक हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में ड्राउट आया हुआ है, यहाँ पे वाटर क्राइसिस था, दिल्ली वालों को कितनी तकलीफ हो रही थी कि एक एक बूंद पानी के लिए हम रुके हुए थे कि किसी तरीके से हमारे घरों में पानी आए, और अब ये हालत। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं इस शहर में एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, क्यों नहीं ये जो वाटर इतना एक्सेसिव आता है हम क्यों इसको बहा देते हैं, क्यों नहीं इसके लिए रिजर्वायर्स। और जो दिल्ली शहर में इतनी लेक्स होती थी, वो लेक्स ओवर टाइम भर दी गई हैं। अर्बन प्लानिंग के नाम पे, अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे कॉन्क्रीटाइजेशन होता जा रहा है ज्यादा से ज्यादा सर्फेसेस का। तो ये सब चीजों को आज की डेट में टेक्नोलॉजी हमारी फिंगर टिप्स पे है, हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते। रियल टाइम एनालिसिस हो सकता है, रियल टाइम सिचुएशन कैलकुलेशन, ये सब हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन वो विल चाहिए ना इन चीजों के लिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने जितने भी सवाल उठाए हैं वो बेहद गंभीर और संगीन इल्जाम भी एक तरह से सरकार के ऊपर है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि इच्छा शक्ति की बेहद कमी है, जिसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। और आपके इन तमाम सवालों का जवाब मुझे लगता है सुधीर जी बेहतर देंगे। देखिए, ये बार बार दीक्षु जी जिस तरह से कह रहे थे, मुझे भी लगता है कि तमाम आम जनता जितनी है, सर सुधीर जी, उनके मन में भी यही सवाल है कि अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर जो लेक्स थे, जो रिवर है, यमुना है, वो गंदी से गंदी होती जा रही है हर बार। वहां पर आप देख रहे हैं कि हर बार जब छठ का समय आता है, लोग पूजा करने जाते हैं, वहां पर झाग किस तरह का होता है, वो कार्सियोजेनिक है। वहां पर लोग अगर जाए, उसमें डिप करे, अगर उसमें जाते हैं पूजा करने के लिए, तो उनको बीमारी, खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इस स्थिति में दिल्ली क्यों पहुंची है? सर, आपकी आवाज नहीं है। जी जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। हाँ, ये गवर्नेंस का इशू भी है और प्लानिंग का इशू भी है। तो प्लानिंग के लिए मैंने कहा कि रीजनल प्लान है, उसमें ध्यान देना है। और गवर्नेंस का इशू इस तरह से है कि मल्टीपल एजेंसीज यहाँ दिल्ली में काम करती हैं। अगर यमुना के बारे में आप कहें तो केवल कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कहेगा कि यमुना में पानी पहुँचना मेरी ड्यूटी है, किस बहुतों की है। और साथ साथ ये भी देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कूड़ा करकट जो है, बहुत कुछ जो है वो नदियों में, नालों में जाता है। जो नाले और नदी सब एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होता है ड्रेनेज प्लान का। सो अगर नाले में कूड़े भरे हुए हैं तो वो पानी सीधा जो है कूड़े के साथ साथ नदियों में पहुंचेगा। नदी पहले से सिल्टेड अप है, तो ये इसलिए हमको ये देखना है कि वेस्ट मैनेजमेंट सरफेस पर उसका ध्यान देने की जरूरत है। और नंबर 2, जैसे दीक्षु जी ने कहा कि जो ड्रेनेज जो है, जो हमारे अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं, उनके रिपेयर करना है, टूटे पड़े हैं कहीं और उनकी रिपेयर करना है, कहीं जैम पड़े हुए हैं उनका काम करना है। लेकिन कोई एक डिपार्टमेंट हो तब तो। आपको ये भी बताऊं कि रोड्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर का कोर्स है, ये बिखरा हुआ है दिल्ली में अनेकों विभागों में।
इसलिए ये आवश्यक है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जैसी संस्थाएं जो हैं, जो रीजनल लेवल पर काम करती हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको हमें सशक्त करना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि जो ड्रेनेज है, ड्रेन्स को रिपेयर करते हुए पानी को अंदर जाने के लिए सरफेस के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को और स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे ये पानी जो है सरफेस पे जमा होने के बजाय कुछ भाग उसका जमीन के अंदर जाए और हमारे सबसॉइल वाटर को रिचार्ज भी कर सके।